पीएसएल और आईपीएल टैलेंट की भिड़न होती है अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में। वैभव सूर्यवंशी के सामने अली रजा की चुनौती, अली रजा का बड़ा चैलेंज था। वैभव सूर्यवंशी ने पहली 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका जरूर लगाया, लेकिन अली रजा का वो शानदार कमबैक का वैभव सूर्यवंशी को आउट किया। समीर मिन्हास के उससे शानदार 173 रन की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। और इस संडे पार्टी की एक दफा फिर पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2025 का जो है वो टाइटल जीत कर एक और संडे, एक और पार्टी, एक और एशिया कप की ट्रॉफी। कहने को तो तीनों ट्रॉफियां पाकिस्तान के पास हैं। आप मेंस एशिया कप की देखें वो भी पाकिस्तान के पास है, राइजिंग स्टार एशिया कप की देखें वो भी पाकिस्तान के पास है, और अंडर 19 एशिया कप की ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास है। और देखिए ये जीत बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए जरूर है, क्योंकि आप टैलेंट की बात करते हैं कि जूनियर लेवल पर किस मुल्क में ज्यादा टैलेंट है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंट है, पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। लेकिन वो जो जीत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मेंस एशिया कप में हासिल की थी, उसके मुकाबले ये जीत कुछ भी नहीं है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और बात करेंगे इस मुकाबले की, और कुछ रॉ टैलेंट की बात करेंगे, कुछ रॉ मोमेंट्स की बात करेंगे, और इस चीज को जेरे बहस लाएंगे। सबसे जो बड़ा मुद्दा आज, जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा मेरी डिस्कशन का, वो ये होगा कि जूनियर लेवल की बात करें, आप इमर्जिंग एशिया कप की या राइजिंग स्टार एशिया कप की बात करें, अंडर 19 एशिया कप की बात करें, पाकिस्तान ने भारत को दोनों जगह हराया। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, जब उस बड़े फोरम की बात आती है, तो फिर क्यों पाकिस्तान को भारत आसानी मलिया मेट कर जाता है? उसकी वजह मेरे नजदीक यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, रॉ फॉर्म में टैलेंट है, पर उस कुंदन को कूट कर सोना बनाने का हुनर नहीं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, पीसीबी, वो अपने टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाता। और जो अनप्रोफेशनल, जो नाहल और इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिनको अब काम नहीं आता, वो फिर काम नहीं आता तो काम नहीं कर पाते। जबकि दूसरी जानिब बीसीसीआई में प्रोफेशनल लोग बैठे और वहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जाता है। जरा सोचे तो सही, आपका वाइस कैप्टन, आपका जनरेशनल टैलेंट, कोहली के शूज को फिल करने के लिए जिस खिलाड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है, उसको आप टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर देते, तो फिर मेरिट की बात आती है तो उसका कत्लेआम पाकिस्तान में होता है। लेकिन अभी जब मैं बात करूंगा इस मुकाबले की, सबसे ऊपर जिस खिलाड़ी का नाम लूंगा वो लूंगा अली रजा का। समीर मिन्हास के 100 क्या कहते हैं 73 रन, फिर अगर देखा जाए तो 150 से ऊपर रन बनाए थे मलेशिया के खिलाफ भी। इस टूर्नामेंट में 420 रन बनाए, हाईएस्ट रन स्कोरर भी वही हैं। और क्या कहते हैं सेमीफाइनल मार्के में बांग्लादेश को भी खूब पीटा था। लेकिन इस सब के बावजूद अली रजा का नाम सबसे ऊपर क्यों? क्योंकि जो क्रंच मूवमेंट्स होते हैं या जो बड़े मुकाबले होते हैं, उनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप मुकाबले को डिसाइड कर देते हैं। और वैभव सूर्यवंशी को जब आपने आउट किया तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भारत बैकफुट पे वहां से चला गया था। और 3 दफा वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो खेले हैं। 3 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 32 रन बनाए। वो बातें बहुत की गई थी इस खिलाड़ी के बारे में कि पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाएंगे या भारत का सबसे बड़ा टैलेंट 14 वर्षीय 14 साल का एक खिलाड़ी आएगा तो मौचाल मचा देगा। मचाया भी, लिस्ट ओडीआई में 50 स्कोर की, आईपीएल में 100 बनाया, फिर फर्स्ट क्लास में 100 बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान के सामने आए तो नहीं चल पाए, क्योंकि सामने क्वालिटी गेंदबाजी थी। नॉट सेइंग दैट कि वैभव सूर्यवंशी अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस में सिर्फ 32 रन बनाते और 2 दफा उनको अली रजा आउट करते और 1 दफा जो है उनको आउट करते श्याम। ये 2024 से लेकर अब तक के मैं मुकाबलों की बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी की, तो अली रजा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 17-18 साल इस खिलाड़ी की एज है। और इस एज में, चलो 19 कर लेते हैं, इस एज में अगर आप 140 के ऊपर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और गेंद को अंदर और बाहर दोनों की तरफ हल्का हल्का लेकिन स्विंग जरूर करते हैं, तो विच मीन्स कि अगर आपको यूटिलाइज किया जाए, अगर पीसीबी आपको अच्छे से इस्तेमाल करता है, आप पे काम करता है, तो इन फ्यूचर आप पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं। दूसरा जो बड़ा नाम, ऑब्वियसली अगर बात की जाए वहां पर समीर मिन्हास की, तो इनका नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्म किया है, 415 रन बैग यू पार्डन बनाए हैं उन्होंने। और जिस तरह की मलेशिया के खिलाफ बल्लेबाजी की, पहली गेंद से आते ही अटैक करते हैं। वनडे को यानी 50 ओवर का जो मुकाबला होता है उसको टी20 फॉर्मेट की तरह खेलते हैं, 170 के आसपास स्ट्राइक रेट रहता है। बांग्लादेश की पिटाई करते हैं और भारत के खिलाफ आज बड़े मूवमेंट में, जहां सबसे ज्यादा बड़ा मैटर था, जहां सबसे ज्यादा रन बनाना मुश्किल था, वहां पर आप रन बनाते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत की गेंदबाजी ठीक ठाक गेंदबाजी थी। और अगर सामने इवन साधारण गेंदबाजी भी हो,
हो तो उसके सामने भी आपको रन्स बनाने के लिए इन मौकों पर जहां हाथ पांव आपके फूले हुए होते हैं प्रेशर मुकाबलों में बहुत बड़ी बात। अच्छा खिलाड़ी है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश करते हैं और एक अच्छी चीज जो मुझे इनके बारे में लगती है वो इंटेंट है। अब बंदा क्लियर है और इस एज पर आपको पता नहीं होता कि आपने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है या आपने किस अप्रोच के साथ मैदान में उतरना पड़ता है, क्योंकि कैरियर आपके सामने होता है, अवेयरनेस उतनी नहीं होती, मेंटल लेवल उस स्टेज पर नहीं होता, लेकिन फिर भी लाजवाब परफॉर्म किया। उसके अलावा मुझे सुभान बहुत ज्यादा पसंद है, हालांकि श्याम ने ज्यादा विकेटें ली। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अली रजा ने अच्छी गेंदबाजी की, पर सुभान ने जो पिछले मुकाबले में 4 आउट किए थे फिर लंबे कद से आते हैं और उनका जो गेंद है वो डेड पिचेस पर भी एक्स्ट्रा बाउंस लेता है। ये एक काबिलियत जिसको पाकिस्तान पकड़कर आगे चल सकता है। दूसरी जानिब इस ओवरऑल मुकाबले की बात की जाए तो भारतीय टीम अच्छे उस कद-काठ के साथ आई थी। जो ग्रुप मैच था वो पाकिस्तान से जीती जरूर थी, लेकिन आज के मुकाबले में वो पटखनी पाकिस्तान ने उनको ऐसे दे दी ना, क्योंकि शुरू पर ही समीर मिनाज ने अटैक कर दिया, सामने वाली टीम पर दबाव पड़ गया और फिर मुझे तो पर्सनली लगता है कि 380-90 रन बनना चाहिए था। एंड पे भारत ने कमबैक अच्छा किया, लेकिन फिर जब रन चेस की बात आती है तो सिर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी करने भारतीय टीम उतरी है, क्योंकि 348 का टारगेट आपके सामने था। वैभव सूर्यवंशी ने आते ही अली रजा को आड़े हाथों लिया, रन भी बनाए, लेकिन इस तरह के रन चेज में ऐसा होता है कि या तो आप बहुत आगे भाग जाते हैं या बहुत पीछे रह जाते हैं, दरमियानी कोई रास्ता होता नहीं है। आज अनफॉर्चुनेटली भारत के लिए वो दिन था कि आप बहुत पीछे रह गए, लेकिन क्या ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये जीत उस एशिया कप की हार से बड़ी है जो पाकिस्तान 3 दफा भारत से हारा था? नहीं है बोस। उसकी वजह मेरे नजदीक ये है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं तो उसका प्रेशर एक तो डिफरेंट होता है, और उसके अलावा वहां पर आपके स्किल सेट, आपके पेशेंस, आपके कंपोजर, आपकी क्लास, और सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज होती है वहां पर वो होता है प्रेशर को हैंडल करने की काबिलियत का टेस्ट होता है। उस टेस्ट में तीनों दफा पाकिस्तान फेल हुआ और पहले 2 मुकाबले तो एक तरफा हार जाते, तीसरे मुकाबले में अपना आपने कमबैक जरूर किया था। एक समय तो आप जीत रहे थे जब 19 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन वहां से तिलक वर्मा ने जो काम किया वो इस बात का प्रूफ है कि भारत टैलेंट को अच्छे तरीके से पॉलिश करता है। पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, आप उसको निकाल सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं उस पर, लेकिन नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अनप्रोफेशनल लोग बैठे हैं। एक अच्छी जीत, ज्यादा तनकीद आज इसलिए नहीं करूंगा पीसीबी पर, क्योंकि जब आप जीते होते हैं वो खुशी का माहौल होता है, तो उसमें फिर मिठाइयां बांटी जाती हैं, उसमें फिर क्या कहते हैं वो रंग में बंग डालने वाला काम नहीं किया जाता, वहां पर आकर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आई एम रियली हैप्पी कि यंगस्टर्स जो हैं पाकिस्तान के परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो राइजिंग स्टार एशिया कप में मास सदाकत को देख लें, मोहम्मद फैक को देख लें, फिर उसके अलावा अगर उबैद शाह इवन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे पर गुण उनमें भी पूरे हैं। फिर अली रजा को आप देख लें, फिर उसके अलावा शाइम अल हुसैन को देख लें, शाहजेब खान को देख लें, उस्मान खान को देख लें, 2-3 खिलाड़ी और मेरी नजर में थे, अब्दुल सुभान को देख लें, अहमद हुसैन को देख लें। ये वो खिलाड़ी हैं जो अगर शाइम अल हुसैन से लेकर देखें तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी टेस्ट क्रिकेट जो है वो वनडे की तरह खेलते हैं 90 के स्ट्राइक रेट से। अगर देखा जाए अली रजा के बारे में तो 140 की रफ्तार से गेंद को सीम और स्विंग दोनों करते हैं। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए इन जो जिसने आज रन बनाए समीर मिनहाज ने, बेग यू पार्डन, इस खिलाड़ी के बारे में मैं तो कहता हूं कि यार ये ओडीआई टी20 की तरह खेलेगा और टी20 में जब आएगा तो कैसा खेलेगा। और इसी तरह से पाकिस्तान का जो कोर हो रहा जो है वो काफी मजबूत हो रहा है। इवन अजान ओवैस को भी आप देख लें तो वो भी सॉलिड बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। टैलेंट है, प्रूना पड़ेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि चाहे वो माज सदाकत हो जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बिल्कुल करीब हैं, इवन हसन नवाज को लाने में जल्दी कर दी आपने, आप इन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में खिलाएं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में इशू सबसे बड़ा ये है कि कोई 2 मैचेस में परफॉर्म करता है, सोशल मीडिया का प्रेशर ले लिया जाता है पीसीबी की जानिब से और उस खिलाड़ी को टीम में शामिल कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, टीम मेरिट पर बननी चाहिए और खिलाड़ियों को कम से कम 30 से 35 फर्स्ट क्लास खेलना उन पर लाजमी करार देना चाहिए, उससे पहले कि जब आप उनको पाकिस्तान की डेब्यू कैप दें। ऐसा मुझे लगता है पाकिस्तान ने बुरी तरह हराया भारत को। बेग यू पार्डन, ये जो जीत, ये जो हार है, ये लंबे समय तक जो है वो भारतीय टीम को चुभेगी। और आज थोड़ा गला खराब है लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आवाज शायद उस तरह की आए ना आए पर जज्बात वैसे ही हैं। भारत के लिए बहुत कुछ सीखने को, आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में सोचेंगे जरूर, क्योंकि खिलाड़ी अच्छा है। 14 साल की एज में जब आप इस तरह की इंटेंट अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो फिर वो जो फार्मूला है अभिषेक शर्मा वाला वो यहां भी अप्लाई होगा, क्योंकि खेलने का तरीका ऐसा, आप चलेंगे तो चांद तक, नहीं चलेंगे तो शाम तक। और 10 में से 5 मैचेस में अगर फेल होते हैं वैभव और 5 में पास होते हैं तब भी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस टू हिट इस खिलाड़ी के पास भी मौजूद है और मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको इस तरह के खिलाड़ी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आप कहते हैं इस जीत के बारे में, पाकिस्तान की और भारत के हार के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।